आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। कोई एक आधा टूल साथ अगर मैच कर रहेगा तो वो भी पढ़ लेंगे। ठीक हो गया, इसको मैं करता हूँ नीचे। अच्छा, कल हमने सिलेक्शन टूल में पढ़ा था कि मिसाल के तौर पर अगर ये सिलेक्शन टूल है और अगर मैं जो है वो इसको राउंड करता हूँ तो ये जो है वो चारों तरफ से राउंड हो जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं ना सिर्फ इसको राउंड करना चाह रहा हूँ और इसको राउंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट प्रेस, पहले मैंने इसको सिलेक्ट करना है फिर मैंने शिफ्ट प्रेस करना है। इसको सिलेक्ट किया और अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ ना तो ये देखें, सॉरी इसको जो है वो मैं राउंड करता हूँ ना तो ये देखें, ये सिर्फ 2 कॉर्नर राउंड करेगा, 2 से ज़्यादा नहीं करेगा। आपने अक्सर वो जो ये जो इश्तिहार टाइप चीज़ें होती हैं इनके नीचे देखा होगा, एक पट्टी सी बड़ी होती है इस तरह की, थोड़ी सी कम होती है। ठीक हो गया, अक्सर इस तरह की एक पट्टी होती है जिसमें ये इस तरह राउंड हुआ होता है। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ आप जो है इसको आराम से मैनेज कर सकते हो। ठीक हो गया। एक और चीज़ ये है कि आप इधर से भी वैल्यू दे सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैंने इसको इधर से सेलेक्ट कर लिया, इतना सेलेक्ट कर लिया और आप ये कॉर्नर का ऑप्शन आ गया ऊपर, ठीक है, ये कॉर्नर के ऑप्शन से भी आप जो है वो मिसाल के तौर पर जो आपकी फ़ाइल का साइज़ होगा ना वही साइज़ जो है वो इधर आएगा। मिलीमीटर में लिया तो मिलीमीटर में आएगा, पिक्सल के हिसाब से आएगा। मैं मिसाल 25 मिलीमीटर कर देता हूँ तो ये देखें मेरा 25 जो है वो मैंने सिंपली टाइप किया तो ये मेरी चीज़ इतनी राउंड हो गई। और इसका फ़ायदा भी ये है कि आप इस तरह भी 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जो है वो इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपोजिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंपल यही काम है। और भी इसके बहुत से काम हैं जो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर आप ये देखो तो एक लोगो टाइप से है, एक इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ, Ctrl+C Ctrl+F, ये जो है इस तरह का एक टाइप से भी बन गया है। और जो भी इसके साथ आप काम कर लो कोई मसला नहीं है। इसके छोटे छोटे काम है जो बिगिनर्स के हिसाब से अच्छे हैं और कुछ प्रोफेशनल लेवल में तो ये बड़ा ही काम होता है। मैं एक सिंपल जो है वो ये साइज़ लेता हूँ, इसका फिल कलर मैं कर देता हूँ और मेरी जो स्ट्रोक है उस टाइम ब्लैक है और इसका मैं कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, यानी कि ये इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक Ctrl+C शेप टूल के साथ आके ये रेक्टेंगल ले लेता हूँ, तो एक आधा स्क्वायर बना लेता हूँ, एक आधा सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, इतना ही बहुत है। अब अगर मिसाल के तौर पर मैंने इस शेप को बड़ा करना है, सिलेक्शन टूल के साथ अगर आप इसको बड़ा करें ऐसे तो ये आपका इस तरह बड़ा हो गया, लेकिन मैं इसको इधर बड़ा करना चाह रहा हूँ, इधर करना चाह रहा हूँ, नहीं हो रहा। तो आप क्या करते हैं, सिंपली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ आते हैं। ये बेसिकली सिलेक्शन करता है एंकर्स की। एंकर्स की सिलेक्शन क्या होती है, अगर आप देखो ये एंकर है, आप इसके ऊपर माउस का कर्सर लेके जाओ तो स्मार्ट गाइड्स की मदद से आपको पता चल रहा है कि ये एंकर है। ठीक है, जो मैंने आपको कहा था व्यू के पैनल में स्मार्ट गाइड Ctrl+U को इस शॉर्टकट की है, तो ये देखो आप इसके पास लेके जाते हो, ये पाथ है और ये एंकर है। अगर आप सिंपली इसको सिलेक्ट करते हो तो ये एंकर आपका सिलेक्ट हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप सिंपल इसको सेलेक्ट करते हो और अगर आप चाहो तो इसको फ्री हैंड कहीं पे भी उठा कर रख सकते हो। ठीक है, जो चीज़ सेलेक्ट नहीं होगी वो वैसे ही स्टिल रहेगी। और आप इसको इस तरह सेलेक्ट करने के बजाय अगर आप इसके ऊपर लाकर क्लिक भी कर दोगे ना फिर भी यही कॉर्नर सेलेक्ट होगा। ठीक है, आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप इसको उठा के यहाँ रख दो, फिर उसके बाद शेप रिसाइज करने के बाद अब देखना क्या हुआ है। अब अगर सिलेक्शन टूल के साथ मैं आता हूँ ना तो इसके वो राउंड वाले कॉर्नर नहीं आएंगे जो हमें राउंड करवाते हैं, जैसे कि इसके ऊपर आ रहे हैं। इस सूरत में हम फिर डायरेक्ट सेक्शन की मदद लेते हैं। अगर सारा करना है तो सारा सिलेक्ट कर लो, तो ये देखो अब आ गए। ठीक है, और अगर अब आपने इसको जो है वो एक ही पॉइंट अगर राउंड करना है तो आप एक पॉइंट राउंड कर लो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये डिलीट और ऐड और एडिशन के तौर पर भी काम आता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हो, ये लाइन आपको नहीं चाहिए, आप इसको सेलेक्ट करो, सिंपली डिलीट कर दो, ये आपकी लाइन ख़त्म हो गई। ठीक है, अब अगर आप देखो तो आपको सिर्फ यही लाइन बची है। और अगर मिसाल के तौर पर अगर आप एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके डिलीट करते हो तो आपकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन डिलीट हो जाती है। देखिए, सिंपल सेलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस किया मैंने। ठीक है, तो ये आपकी डिलीट हो जाएगी। और अगर आप इसको सेलेक्ट करके सिर्फ इसको सेलेक्ट करते हो तो फिर आपकी ये ऊपर वाली लाइन डिलीट हो जाएगी।
और अगर आपके पास कोई इस तरह की ओपन शेप है, अच्छा ये क्लोज शेप नहीं है, ठीक है, ओपन शेप में अगर आप इसको सिलेक्ट करो, भला सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट कर लो, तो ये जो है ना, अगर आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो, राइट क्लिक जैसे ही करते हो तो यहाँ पर एक बटन है ज्वाइन, जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करते हो ना, तो ये जो है ना आपकी ये शेप यहाँ पे ज्वाइन कर जाती है। अब ये क्लोज शेप है। और अगर मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि ये आधा पॉइंट कुछ यहाँ ट्रैवल करके यहाँ आ जाए और ये आधे पॉइंट से यहाँ का ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाए, तो आपने क्या करना है, सिलेक्शन टूल लेना है, आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक एवरेज का बटन है, ये सिलेक्ट कर लो, तो देखना क्या होता है, ये पूछेगा आपसे जो है ना, ये दोनों पॉइंट को आपने करना है, आप कहोगे जी ओके, तो ये आपकी शेप गायब हो गई, ये ज़ाया हो गई आपकी शेप, ठीक है। मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, ये छोटी सी गलती है जो आपने बिल्कुल नहीं करनी। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करेगा, आपके सिर्फ कॉर्नर्स को सिलेक्ट करता है, यानी कि ये जो एंकर्स हैं इनको सिलेक्ट करेगा, और सिलेक्शन टूल आपकी पूरी शेप को सिलेक्ट करता है, इसलिए उसने सारी शेप को इसी एंकर पॉइंट के सेंटर के गिर्द जो है वो ख़त्म कर दिया। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ आता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब ये मेरे सिर्फ 2 पॉइंट सिलेक्ट हैं। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, अब मैं एवरेज पे क्लिक करूँगा ना, तो ये देखना, ये पूछेगा बोथ, मैं कहूँगा भाई ओके, वो कहेगा जी ओके। अब ये देखो, अब इसको सेलेक्ट करके अब इसको जो है वो भला इसके साथ भी आप ज्वाइन कर लो, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले शेप सेलेक्ट हो शर्त है, आप ज्वाइन करोगे तो ये जो है वो आपकी वो आ गई। सिलेक्शन टूल के साथ आपके वो राउंड वाले पार्ट नहीं आ रहे, तो वो आपके डायरेक्ट सिलेक्शन से आएंगे, वो आप कर सकते हैं अपने बड़े आराम से। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको भी रीसाइज़ कर सकते हो, इसको किसी भी तरह एडिट कर सकते हो, इसका एक पॉइंट भी राउंड कर सकते हो, आपके सेम रूल वही अप्लाई होंगे जो आप बाकी शेप पे कर रहे हो। जैसे कि इसको भी उठा के कहीं पे भी रख सकते हो, इसको भी उठा के कहीं पे रख सकते हो। ये मैंने ऑल्ट प्रेस किया था तो ये जो है ना कॉपी आ गई। अब मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ इसके साथ ये है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सर्कल लूँ, एक सर्कल लिया मैंने, या सर्कल की बजाय मैं 2 लेता हूँ स्क्वायर, एक स्क्वायर ये, और इसी की ही एक कॉपी मैंने ले ली नीचे इतने फासले पे, और इसी की कॉपी मैंने ले ली इधर लेफ़्ट साइड पे, और इसकी कॉपी मैंने ले ली इधर राइट साइड पे, सॉरी लेफ़्ट और राइट में उल्टा बोल गया। तो ये फासला देख लीजिएगा, अंदाज़े के साथ मैं सेम कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसके ये दोनों वाले पार्ट राउंड कर दूँ, ये मैंने स्क्वायर लिया है और इसका ये वाला पार्ट मैं डिलीट कर दूँ, और इसको जो है वो मैं ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, और इसको उठा कर मैं नीचे ले आऊँ, और इसको जो है वो मैं थोड़ा सा राउंड करना चाहता हूँ, थोड़ा सा, बहुत है। इसको जो है वो मैं सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ा सा जो है वो बाजू टाइप बनाना चाह रहा हूँ, और इसके चारों पार्ट्स में राउंड कर दूँगा, और इसको मैं एक दफ़ा डिलीट करके इसी की ही कॉपी, या एक दफ़ा थोड़ा छोटा लेना मुझे, सॉरी, इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको जो है वो मैंने ओल्ड के साथ थोड़ा सा छोटा करना, थोड़ा सा, इतना बहुत है, और इसको मैं इधर ले आता हूँ, इतनी राउंडनेस बड़ी है, इतना यानी कि साइज़ बड़ा है। अब इसको राउंड कर देता हूँ, और इसको उठा के मैंने जो है वो इधर रख दिया, ये देखिए, ये मुझे स्मार्ट गाइड बता रही है उसका उधर से और इधर से फासला सेम है, ठीक हो गया। अब इसको उठा के मैं इधर रख देता हूँ, और सॉरी ऑल्ट प्रेस नहीं किया, आप सिंपली इसको उठा के यहाँ पे मैंने ऑल्ट भी प्रेस कर दिया, और इसी के साथ मैंने इसकी कॉपी भी जनरेट कर दी, ठीक हो गया। अब तो देखिए क्या बन रहा है, छोटे से 2 मैं सर्कल बनाता हूँ, यहाँ पर आके इसको मैं फिल में कन्वर्ट कर देता हूँ एक दफ़ा, यहाँ पे एक छोटा सा, एक यहाँ पे, ठीक हो गया। ये लाइन टूल है, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ से एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की, और इसको जो है वो मैंने ब्लैक कलर की स्ट्रोक दे दी, और इसकी स्ट्रोक जो है वो मैं सेम कर देता हूँ उसके साइज़ की, बहुत अच्छी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं देखूँ, इसको यहाँ पे रख देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसकी अगर मैं एक कॉपी जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो कॉपी हम कैसे जनरेट करते हैं, राइट क्लिक करें, वैसे तो कंट्रोल C और कंट्रोल V से हो सकती है, लेकिन एक पैटर्न के साथ करना चाह रहा हूँ,
राइट क्लिक करें, यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में एक नीचे आए तो आपका एक ऑप्शन है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो ना तो ये देखिए इसकी कॉपी जनरेट कर दी। अगर तो मैं ओके कर लूँगा ना तो ये सेम जो है वो हमारी फाइल रोटेट हो जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसकी कॉपी जनरेट हो तो मैं सिंपल साथ कॉपी भी प्रेस कर दूँगा तो ये इसकी साथ कॉपी हो गई। मैं शिफ्ट के साथ इसको आगे मूव करता हूँ, इधर ला के मैं जो है वो इसको छोड़ देता हूँ। थोड़ी सी शेप ख़राब बनेगी लेकिन ये जो है ना ये एंड्रॉयड का लोगो बन गया। इसके फिल को मैं स्ट्रोक को मैं फिल में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको जो है वो मैं यहाँ से ये कलर दे देता हूँ। सॉरी, फिल कलर आपका ऊपर होना चाहिए। यहाँ से मैं इसको जो है वो पैरेट कलर दे देता हूँ, अगर नहीं है तो वो यहाँ से दे देते हैं। आपको मैंने बताया था आप यहाँ से इसका डबल क्लिक करके आप जो है वो इसको पकड़ भी सकते हैं। ठीक हो गया। इसको मैं यही वाला कलर देना चाह रहा हूँ सेम, और इनको पहले मैं इनको कलर दे देता हूँ। ये मैंने शिफ्ट के साथ प्रेस किया। ये आपका आई ड्रॉपर टूल है, ये आप जहाँ पे भी क्लिक करोगे ये उधर का कलर पिक कर लेगा। तो मैं इसके ऊपर जो है वो वाइट कलर करना चाह रहा हूँ, मैं वाइट कलर दे दूँगा इसको, या आप सिंपल यहाँ से भी वाइट कलर दे सकते हैं। मैंने आपको आई ड्रॉपर समझाना था बस। ये आई ड्रॉपर का काम पहले देख लें। आई ड्रॉपर क्या करेगा, आप एक शेप बना लें, यहाँ बना लें, यहाँ बना लें, इनके डिफरेंस कलर कर दें। अब अगर मैं चाह रहा हूँ इसको इसका सेम कलर चाहिए, मैं यहाँ से ढूंढूंगा, टाइम ज़ाया करूँगा, उससे बेहतर है मैं इसके ऊपर सिंपली आई ड्रॉपर के साथ आऊँगा, सिंपली क्लिक करूँगा, ये उसका 100% कलर मैच कर लेगा। हमारा आई ड्रॉपर का यही काम है, कलर मैच करना। अब इसको भी जो है वो यही कलर देना है। अब अगर मिसाल के तौर पर यहाँ से थोड़ा सा मैंने कर लेते हैं, अब इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें। अगर मैं आई ड्रॉपर के साथ कलर देता हूँ ना तो ये कलर है फिल कलर, तो ये इसका फिल कलर ही उठाएगा, ये देखें। लेकिन अगर आपको सेम कलर चाहिए जिसमें जो है वो आप चाहते हैं उसका सेम कलर स्ट्रोक में या फिल में आए, तो आप उस पार्ट को ऊपर कर लें और शिफ्ट के साथ आई ड्रॉपर के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये सेम कलर पिक कर लेगा। ठीक हो गया। तो ये देखें आपका एक एंड्रॉयड का लोगो टाइप का बन गया। इसको थोड़ा सा मैं राउंड कर दूँ, मैंने किया तो था और इतना ही बहुत है, बल्कि ज़्यादा हो गया बड़ा। ठीक है, ये कुछ अजीबोगरीब सा बन गया लेकिन थोड़ा सा मेरे माइंड में आया, मैंने कहा चलो ये भी बता दूँ कि इसके साथ ये बन सकता है। जैसे कि अगर मैं इधर आऊँ एंड्रॉयड लोगो पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये देखें ये आपका एंड्रॉयड का लोगो कुछ इस तरह का ही होता है। अच्छा सही हो गया, मैं भी कहूँ कुछ गलती कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ से नहीं राउंड करना है, यहाँ से बिल्कुल ठीक है, यहाँ से राउंड करना है। एक ये पार्ट सेलेक्ट कर लें, शिफ्ट के साथ ये सेलेक्ट कर लें, थोड़ा सा राउंड, बस इतना बहुत। मुझे माइंड में आ नहीं रहा था, मैंने काफ़ी देर से पहले बनाया था। तो ये जो है वो आपका एक एंड्रॉयड का लोगो। अगर गूगल से एक तस्वीर लेके जानी है अपने एडोब इलस्ट्रेटर में तो आप क्या करोगे, गूगल की वो उसी पिक पे, ये ज़रूरी नहीं यहाँ पे कहीं पे भी होगी, आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। ये कॉपी इमेज का आ रहा है, कॉपी इमेज करके इलस्ट्रेटर में लाने के लिए आपने सिंपली Ctrl+V प्रेस करना है और वही तस्वीर आपके एडोब इलस्ट्रेटर में पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मैक्सिमम किसी भी जगह पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इवन के आप यहाँ से Ctrl+C करके आप व्हाट्सएप पे भी किसी के मैसेज के ऊपर लिखोगे ना, हाँ जी बस जा रहे हैं थोड़ी देर तक, अच्छा जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं जा रहे हैं बस। अच्छा जी 1 मिनट, अब्बा जी आ गए। अच्छा ठीक है, तो आप सिंपली इवन दोगे यहाँ पे भी नहीं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर, मैं अक्सर गूगल पे तस्वीर भेजता ही ऐसे हूँ, कोई भी तस्वीर होती है उसको सिंपल Ctrl+C कर लेता हूँ और जिसको भेजनी है उसके मैसेज के ऊपर जाकर क्लिक करके Ctrl+V प्रेस करता हूँ तो गूगल पे वो तस्वीर पेस्ट भी हो जाती है। ठीक हो गया ना। तो ये बड़ी अच्छी ट्रिक है। ये आप देखें कुछ उसके जैसा ही बनाने की कोशिश की थी मैंने, तो बन भी गया शायद, इतना बुरा नहीं बना वैसे ना। तो ये चीज़ जो है वो आप बना सकते हो। आप जो है वो इसके साथ और भी हम कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ बनता है गूगल से डिज़ाइन ले लेते हैं हम कोई अच्छा सा। एंड्रॉयड लोगो हो गया, ये इस तरह का 3D भी मैंने बनाया हुआ है, ये मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा। ये मैंने एक ट्राई ली थी कि ये बन जाएगा मुझसे और वाकई बन गया। ये भी हम कभी बनाएंगे, ये बड़ा मज़ा आया था जब मेरा पहली दफ़ा बना था। एडोब इलस्ट्रेटर पे बनाया था मैंने। हम देखते हैं डिज़ाइन बाय यूजिंग बॉक्स, तो आप देखिएगा बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन आएंगे। हम सिंपल जो है वो डिज़ाइन बाय यूजिंग
स्केयर। ये देखें आप जो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बना सकते हो अच्छा सा। कोई भी चीज़ जो है ना वो आप बना सकते हो। आज वैसे मैंने क्लास नहीं करनी थी, मैंने इसलिए कर ली कि चलो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ा देता हूँ ताकि सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन इकट्ठा हो जाए, और उसके बाद जो है वो आप प्रैक्टिस के लिए जो है ना आपका डाटा इकट्ठा हो जाए। नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लास होगी ना, इसलिए मैंने छोटी सी क्लास पढ़ाई है। और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के पास यही काम है। हाँ, और इसके कुछ छोटे छोटे काम हैं जो मैं साथ साथ बताता भी रहूँगा, लेकिन अगर अभी आपने कुछ देखना तो ये है, आप मिसाल के तौर पर इसको सिलेक्ट करके आपके पास ये हैंडल्स आ जाते हैं। ये मैं आपको पेन टूल के बाद सारा कुछ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ये मैं आपको बाद में समझाने वाली चीज़ें हैं, ये बाद में साथ साथ ना जब हम वेक्टर ट्रेसिंग पढ़ेंगे ना, आप लोगों के लिए डाटा मैंने निकाल कर रखा हुआ है बड़ा अच्छा सा। अगर मैं इसको नीचे करके लाऊँ तो आप जो है वो देखो कि ये मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है आप लोगों के लिए। पेन टूल की क्लास जो हमें पढ़नी है ट्यूब में पड़ा हुआ है वेक्टर ट्रेसिंग, ये बेसिक्स में आप लोगों के लिए डाटा पड़ा हुआ है। जब हम ये पढ़ेंगे ना, ये वेक्टर शो हो रहे हैं कुछ, ये वेक्टर्स हैं कुछ जो बेसिक क्लास के लिए मैंने पढ़ाने के लिए रखे हुए हैं। सबसे पहले हम ये बनाएंगे, ये इस तरह के ना हम वेक्टर्स को ट्रेस करेंगे, और ये आपको असाइनमेंट में भी दे दूँगा। फिर उसके साथ हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि जब हम कुछ बनाते हैं ना तो हमें वो टूल ज़्यादा अच्छा समझ आता है। अभी मैंने आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये जो है ना आप इसको इस तरह सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। कंट्रोल एक्स करके मैं अगर आउटलाइन मोड लेकिन आप इसको एडिट कर सकते हो, किसी भी तरह का आप इसमें मिर्च मसाला लगा सकते हो। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। आप इस तरह का एंड्रॉयड का लोगो आप गूगल पे खुद जाके देखो कि आप और क्या क्या बना सकते हो। ठीक हो गया, आप इस तरह की फ़ाइल बनाओ, एक छोटा सा जो है वो इश्तिहार टाइप अगर आप मुझे बना कर दो तो मैं जो है वो खुश हो जाऊँगा। जैसे कि हम छोटा सा कलर का इश्तिहार बनाते हैं, वो ये है जी कि इश्तिहार क्या बनाते हैं, सिंपली A4 पेपर भी बना लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं जी IT क्लिक कॉर्नर, मेरे ब्रांड का नाम। इंशाल्लाह एक दिन ब्रांड भी बनेगा, IT क्लिक कॉर्नर। मिसाल के तौर पर मैं इसका टाइप टूल के साथ सिंपली मैंने टाइप किया है। ठीक हो गया जी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से आप फ़ोन भी चेंज कर सकते हैं। ये हम टाइपोग्राफी की पूरी क्लास पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ये ना भी सोचना मैं क्या कर रहा हूँ। IT क्लिक कॉर्नर मिसाल के तौर पर अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ लिखेंगे नहीं। Control D, सिंपली पेस्ट, और जो है बेसिक जस्ट एक ना बना रहा हूँ, समझ लें कि मेरा इसके लिए कोई प्लान नहीं था, लेकिन चलो मैंने कहा कुछ बना के दिखा देता हूँ।
जो है वो हमारी शॉप का या जो भी आपका एड्रेस वगैरह होता है वो आ जाएगा। इसको मैं और इसको शो भी अच्छी सी रेड कर थोड़ा सा वेट बढ़ा दें इसका। ये हो गया जी। अभी मैं अलाइनमेंट्स के रूल नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन थोड़े से मैंने यूज़ किए हैं ऊपर, ठीक है ना। तो वो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन वो जो है मैं अगर पढ़ाया होता तो शायद ज़्यादा यूज़ कर लेता, क्योंकि आप इनमें अलाइनमेंट्स की मदद से जो है वो थोड़ी सी खूबसूरती भी पैदा कर सकते हो। ठीक हो गया। इसकी एक प्रिंट फाइल मेरे पास पड़ी हुई है बड़ी प्यारी। ये जो मैंने बनाया ना, ये मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है एक दफ़ा, तो वो उसकी मैं इमेज जो है वो अभी व्हाट्सएप पे पेश करता हूँ, इधर पेश करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड का बस। ये मैं जस्ट आप लोगों को आइडिया दिया, मैंने कोई एक डिज़ाइन नहीं बनाया, मैंने बताया कि इस तरह का आप छोटा मोटा डिज़ाइन भी बना सकते हो। इसको जो है वो मैं सिंपली डिलीट कर रहा हूँ, मुझे पता बहुत बुरा बना है। तो मैं आप लोगों को ऐसे थोड़ा सा दिखाता हूँ जो मैंने प्रिंट भी निकाला जिसका कलर मैंने एक तो स्टेटस भी लगाया था। ये आ गया। ये असल में मेरे पास पड़ा था, मैंने कहा चलो इसको देख के ही बना लेता हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी में वो जो है ना सही नहीं बना कुछ। तो ये फाइल है कुछ मेरे पास, ये इसको आप सिंपली ड्रैग करके डॉग स्टूडियो में ला सकते हैं। ठीक हो गया। ये मेरे पास पड़ा हुआ था कुछ, ये देखें वही मैं बना था, IT क्लिक कॉर्नर यूनिवर्सिटी ईमेल, ये ठीक हो गया। ये आप देख लेंगे कि नंबर वगैरह लिखे हैं, नंबर भी गलत लिखा हुआ है। अच्छा मज़े की बात सुने, कल मैंने इसको एक दीवार पे लगा तो मैं देखा ये मेरा नंबर ही गलत लिखा हुआ, मैं कहा बेटे ठीक है। ये आपको मैंने सिंपल एक आइडिया दिया कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए भी आप जो है ना एक छोटा मोटा पोस्टर भी बना सकते हो, जो इसमें सिर्फ आपके बॉक्स होंगे, ठीक है। अगर कहोगे तो ये मैं सोर्स फाइल इसमें पड़ी हुई है मेरी, ठहरो एक मैं दिखाता हूँ इसकी सोर्स फाइल। इसमें मैंने काफ़ी चेंजेस कर दी थी, शायद अब वो वैसी नहीं ली होगी। IT क्लिक कॉर्नर फ्रेम फ्लैक्स, ये पोस्टें वगैरह तो आपने मेरी देखी होंगी जो मैं स्टेटस पे लगाता हूँ। ये जो मेरी शॉप का काम है, ठीक हो गया ना। तो आप अपने लिए भी काम कर सकते हो, यानी कि मेरा ये काम जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, मिसाल के तौर पर शॉप में ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस नहीं दे रहा, लेकिन मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, तो मैंने अपनी शॉप की जो है वो अच्छी तरह ब्रांडिंग की है, ठीक है ना। देखने वाले को एक अट्रैक्टिव लुक दी है मैंने। तो ज़रूरी नहीं है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके आप सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस हो। आपको अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आप उसकी एक प्रोफेशनल लेवल में ब्रांडिंग दे सकते हो। जैसे करो कि आप घर बैठे CV बनवाएँ, आप अल्लामा इकबाल का जो जॉब आई हैं, NTS का अप्लाई आया, लॉ गार्ड्स का अप्लाई आया, NTS ये पड़ा हुआ, ये जो PPSC की कल जॉब्स आई थी, ये स्कॉलरशिप सप्लाई आया था, ये मैंने उसके लिए बना दिया। इस्लामाबाद पुलिस में आई, मैंने उसके लिए बना दिया। तो ज़रूरी नहीं है ग्राफिक डिज़ाइनर बन गया आपने सिर्फ जो है वो लोगों को ही सर्विस देनी है, ठीक हो गया ना। आप जो है वो मिसाल के तौर पर ये देखिए कुछ इधर पड़ा हुआ है, ये मैं बना रहा हूँ कुछ, ठीक है। इसमें बस वो नाम वगैरह पुट करने रह गए हैं। ये मैंने आइडिया लेने के लिए भी कुछ अपने हमसायों की शॉप से जो है वो तस्वीरें उतारी हैं, माशाल्लाह नाम देखें कितने। ये पीछे रूढ़ी लगी हुई है। ये आप कलर स्कीम गूगल से भी ले सकते हैं, अपनी भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह डिज़ाइन बन जाता है, एक अच्छा सा डिज़ाइन आप ना। एक्सप्रेस कुरियर सर्विस का भी मेरा माइंड है शॉप पे, तो ये चीज़ें देख लें आप। ये सिर्फ बॉक्स की मदद से बना है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है।
ये वाला अगर आपको बॉक्स दिखाऊँ मैं बनाकर, ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ ये आया और ये आया, और आप इसको इतना थोड़ा सा राउंड कर दो, ये बन गया। ये थोड़ा सा अगर कहूँ कि मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये इस तरह में कुछ बन जाएगा। ठीक है, ये भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। ये सिंपल मैंने एक फ्री पिक से वेक्टर लिया है, ये उर्दू फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखते हैं। अंदरूने और फिरोने मतलब डार्क भी होने के लिए डार्क पा करें। ठीक है, अभी मैंने ये सिंपल लिखा पंजाब पब्लिक सर्विस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यहाँ पर आपका मेरा लोगो लगा होगा, शायद नहीं लगा, तो कोई मसला नहीं, मैं लगा दूँगा। ठीक हो गया ना। तो आज की क्लास यही थी, सिंपल मैंने सिर्फ थोड़ा सा पढ़ाना था डायरेक्ट सेक्शन टूल। तो कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। नेक्स्ट क्लास जो है ना वो हमारी होगी बड़ी ज़बरदस्त पेन टूल के ऊपर, साथ में ट्रांसफॉर्म को थोड़ा और टच करेंगे, अरेंज के ऊपर थोड़ा टच करेंगे, और मैं आपको साथ जो है वो अगले हफ्ते जो है वो ज़्यादा पढ़ाऊँगा। पेन टूल पढ़ेंगे, डायरेक्ट सेक्शन तो होगा, डायरेक्ट सेक्शन टूल के साथ हम पेन टूल के साथ कैसे मदद करते हैं ट्रेसिंग के लिए वो देखेंगे, और हम रिफ्लेक्ट टूल देखेंगे और रोटेट टूल देखेंगे। ये 4 टूल हम जो है वो 4 से 6 काम है जो हम देखेंगे अगली दो क्लासों में। ठीक हो गया ना। तो आप में से एक तो आ गया 9 सर, दूसरा बता दें अगर आप सेटिस्फाई हैं तो क्लास बंद कर देते हैं। आज की क्लास मुझे आपकी क्लास नहीं थी कि एक्स्ट्रा छोटा सा मैंने बताना था डायरेक्ट सेक्शन टूल के बारे में, तो फिर अगर पेन टूल पढ़ा दूँगा फिर काम ज़्यादा हो जाएगा। एक पूरा हफ्ता मैं आपको दे रहा हूँ, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, बल्कि पूरा हफ्ता ज़्यादा हो जाएगा। हम जो है वो आज दिन है मंडे है, शायद ट्यूसडे हो गया, हाँ तो ट्यूसडे हो गया ना, हम जो है वो सैटरडे संडे को दोबारा क्लास करेंगे, और फिर हमारी क्लास सैटरडे संडे को ही चलेगी। ठीक है, बंद कर दूँ। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।